हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं पढ़ो चैनल पे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रखा था और मैंने उसमें बोला था कि आफ्टर जो ये क्लास होंगे उसके नेक्स्ट क्लास हम ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम उपस्थित हैं, हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और क्योंकि कल हमने थ्योरी देखा था ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, तो कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, अगर आप पढ़ो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, तो आप वहां जुड़ सकते हैं जहां पे हम लोग एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करें आप कि सबसे पहले पढ़ो चैनल पे आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ये आप इसको जो है सो निःशुल्क आप प्ले स्टोर पे भी जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे आपको जो है सो इंस्टॉल करने पे क्या फायदे होंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे फ्री ऑनलाइन क्लासेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो हम लोग यूट्यूब के माध्यम से भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भी आपको ये क्लासेस मिल जाएंगे। फिर आप फ्री ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आपको मटेरियल वहां पे मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप देर ना करें और जाएं तुरंत प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और वहां पे सारे सब कुछ आपको मटेरियल उपलब्ध होगा चैप्टर वाइज। ठीक है, फिर हम लोग को तीसरा जो प्रॉफिट वहां पे मिलेगा, क्या मिलेगा तीसरे में सबसे कि हमको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अब देखिएगा जैसे जैसे हम लोग चैप्टर करते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग इसका एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट वगैरह भी आप वहां पे निःशुल्क दे सकते हैं, एकदम फ्री कॉस्ट। ठीक है, तो कोई इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है, कोई आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा, ये सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे थे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग बात किए, कल भी देखे थे। ये आज हम लोग का ट्रिगो का ये थर्ड क्लास होगा। ठीक है, तो हम लोग ने पहले क्लास में देखा था मेजरमेंट ऑफ एंगल, दूसरे क्लास में हमने देखा क्या ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो उस पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए दोस्तों, तो आप तैयार है ना क्वेश्चन करने के लिए, एकदम रेडी हो जाइए। चलिए, तो मैं ऐसे पहले हेडिंग दे देता हूं। ठीक है, चैप्टर का नाम ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग क्वेश्चन आज करेंगे। पढ़ रहे थे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, अब इस पे आज हम लोग एकदम ये कंप्लीट क्वेश्चन का सेशन है। टोटल ये जो क्लास होगा सिर्फ इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो हम लोग करते हैं शुरुआत पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स इज इक्वल टू 2। पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए, अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस टेन अल्फा 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा का होल स्क्वायर प्लस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा। ठीक,
सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा। तो ये हम लोग का क्या है, क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हमने इस बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं। अब दोनों को हम एक एक करके सोल्व करेंगे, ठीक है, दोनों को क्या करते हैं, एक एक करके सोल्व करते हैं। तो देखिएगा सॉल्यूशन में हम पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या दिया है कि पहला में प्रूव दैट 1 प्लस cot x माइनस cosec x इंटू 1 प्लस tan x प्लस sec x, ठीक है, और इसको हमको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करना है तो हम हमारे पास सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हम इसको सिंपल वे में इसको तोड़ दें। सिंपल वे में तोड़ने का मतलब कि जैसे tan है तो tan की जगह पर हम लोग sin बाई cos लिख सकते हैं, cot है तो cot की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, sec थीटा है तो sec थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos थीटा। फिर उसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो पहला है, पहला को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। देखिएगा फर्स्ट का, ये फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं। तो पहला पे है 1 प्लस cot x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, cot x की जगह पे cos x अपॉन sin x, ठीक है, माइनस cos x की जगह पे 1 बाई sin x। ये सारा फॉर्मूला हम लोग जो है हम लोग देख चुके हैं। इनटू देखिएगा 1 प्लस tan x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x, ठीक है, प्लस sec x की जगह पे 1 बाई cos x। हम इसको ले लिए, सोल्व कर रहे हैं, LHS को सोल्व कर रहे हैं, LHS, ठीक है, LHS को सोल्व कर रहे हैं। तो अभी हम कुछ नहीं किए, सिर्फ तोड़ दिए। किसको, जैसे cot x था तो cot x को हम लोग cos x बाई sin x लिख दिए, और cosec x को 1 बाई sin x। फिर देखिएगा tan x को क्या तोड़ दिए, tan x की जगह पे हम लोग लिख दिए sin बाई cos, प्लस cos sec के जगह पे 1 बाई cos। तो अभी तक हम लोग एकदम बेसिक काम जो किए हैं, जो पहले भी हम लोग ऑलरेडी ये सब पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखिएगा हम इसको बटा पर का जोड़ करते हैं। तो बटा पर का जोड़ करें तो इसका एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, sin x, ये 1 बटा 1 है तो देखें तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, sin x प्लस cos x, अब माइनस में देखिएगा sin x से sin x कैंसिल, बच गया 1। इसका हम बटा पर का जोड़ कर दिए तो ये हो गया। फिर आइएगा यहाँ पे इसका करें, एलसीएम क्या हो जाएगा, cos x, 1 इंटू cos x क्या हो गया, ये ऊपर में cos x प्लस sin x प्लस 1, ये हो गया। अब देखिएगा ये दोनों क्या है, दोनों किस चीज में है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिएगा sin x प्लस cos x माइनस 1, ठीक है, इंटू cos x प्लस sin x प्लस 1। अच्छा, डिवाइडेड में नीचे क्या हो जाएगा, sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x। चलिए sin x इंटू cos x। अब देखिएगा यहां पे थोड़ा सा अगर हम इसको लिखें तो ये देखिएगा ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में हो जाएगा क्या, यानी हम इसको मान लेते हैं a, ये टर्म हो गया अपना a, तो ये भी टर्म हो गया a। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। तो हमको फॉर्मूला ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना फॉर्मूला। अब ये हम यहाँ पे यूज कर दें तो मान लीजिए ये ए हो गया, ये हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। चलिए तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, ये अब हो गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x, ये हो गया। अब हम इसको तोड़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर अब ऊपर में तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इधर माइनस में 1 पहले से है। देखिएगा अब ये क्या हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अब इसको हम लोग क्या करें फिर, अब देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये हो गया 1, और ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कट गया, यहीं पे इसको कटा दीजिए, ये कट गया। अब अपने पास क्या बच गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिएगा ये कट गया, अब अपने पास क्या बच गया 2, ये किसके बराबर हो गया, आर एच एस के बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर। तो यही तो हमारा क्वेश्चन था, है ना। तो ये हम लोग देखे, बहुत आसान तरीका से हमारा टूट गया। क्या क्वेश्चन था एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन कुछ अपना ऐसा था, ये क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स सोल्व करते गए। कोई एकदम आसान तरीका था, कुछ हम लोग नहीं किए ज्यादा, है ना, सिंपल वे में तोड़ते गए और कैलकुलेट करते गए। चलिए अब हम लोग इसी पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन देखिएगा सेकेंड नंबर का, सेकेंड नंबर का अब हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन था 2 नंबर का, 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा का होल स्क्वायर प्लस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू प्रूव करना हम लोग को क्या, सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा, सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं कि ये क्या है, 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे ए माइनस बी का, एक मिनट, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। चलिए चलिए तो इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा, ये हो गया टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस 2 टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट गया, प्लस अब फिर इसको भी हम अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, तो क्या हो गया टेन स्क्वायर अल्फा, क्या हो गया टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये 2 टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ये हो गया। तो अब देखिएगा यहाँ पे कटने वाला है, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कट गया, क्या हुआ, कट गया। अब अपने पास देखिए बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा, ये बच गया, और यहां से देखिएगा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा, दो, अब इतना अब हमारे पास बच गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां से हम 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को एक साथ कर दें, या 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा को एक साथ कर सकते हैं, किसी को जो मन करे उसको आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम क्या किए, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा मान लीजिए एक साथ कर दिए, एक साथ कर दिए, तो अपने पास क्या बच गया, टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर बीटा, बच गया ना, ये बच गया।
अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इसको लिख दिए, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस, अब इस दोनों में देखिएगा क्या कॉमन निकल सकता है। इस दोनों में देखें तो अपने पास कॉमन टेन बीटा दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो दोनों में से हम क्या करते हैं, टेन बीटा बाहर निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पे टेन बीटा जो है हम कॉमन निकाल दिए। तो टेन बीटा कॉमन निकाल दिए तो देख रहे हैं हमारे पास क्या बच गया, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हो गया। अब देखिएगा यहां पे टेन स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो इसको हम लोग अब ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, लिख सकते हैं क्या। यहां से टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल दिए तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बच गया। अब देखिएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा, क्या हो गया ये सेक स्क्वायर अल्फा इंटू, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, आरएचएस के। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं किए, सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़े, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए और सब कुछ जोड़ दिए, ठीक है। बात समझे ना, बहुत सिंपल सा था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी तक हम लोग दो क्वेश्चन देखे। चलिए दो क्वेश्चन के बाद अब थोड़ा सा और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, प्रूव दैट tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब आइएगा देखिएगा, अब ये क्वेश्चन आपको जो है ना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कम इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे दो टाइप का एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप का क्वेश्चन बनता है इस पे। जैसे देखिएगा ये tan a प्लस सेक ए माइनस 1 और tan a माइनस सेक ए प्लस 1 बराबर एक क्वेश्चन हो गया, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इस पे क्या बनता है, जैसे मान लीजिए tan, अब cot a प्लस cosec a माइनस 1 बटा cot a माइनस cosec a प्लस 1, यानी एक tan sec वाला हो गया और एक cot cosec वाला हो गया। तो ये जब दोनों क्वेश्चन का बनाने का तरीका सेम है, tan वाला रहे फिर भी वही काम करेंगे और cot cosec वाला रहे तब भी हम लोग वही काम करते हैं। फर्क ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए जो tan sec का फॉर्मूला है, जैसे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। लेकिन कॉट वाला में क्या होता है, cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बस ये डिफरेंस होगा, बाद बाकी क्वेश्चन का प्रक्रिया सेम होता है। चलिएगा तो इस टाइप का ये जो क्वेश्चन होगा हम क्या बोले कि मात्र इसमें आपको मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन इसका बनता है, ऊपर नीचे कर दिया जाएगा, क्वेश्चन यही होगा बस प्लस माइनस, ये प्लस ऊपर है तो इधर माइनस नीचे कर दिया जाएगा, या कॉट वाला जो एक टर्म बताया वो या तो tan के टर्म में रहेगा नहीं तो कॉट के टर्म में रहेगा, ठीक है। तो जब इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन करते हैं, चलिए सॉल्यूशन इसका हम लोग देखते हैं, ठीक। तो जब सॉल्यूशन देखें तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के समय हम लोग का एक ही काम होता है। क्या काम होगा कि जो हम बोले सेक और कॉस का जो फॉर्मूला होता है ना 1 के लिए, वही रिलेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन क्या हो गया है, tan a प्लस सेक a माइनस 1 है। तो 1 के लिए सेक और tan के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है,
अभी हम लोग देखे थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। तो यहाँ पे a है तो क्या हो जाएगा इसके लिए, सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन, देखिएगा टेन a माइनस सेक a प्लस 1, इसको हम लोग कर दिए। ठीक है, तो यहां हम लोग माइनस वाले 1 की जगह पे क्या किए, ये पुट कर दिया और 1 पे छोड़ दिए। तो यानी आप जनरली इसको समझिए कि ध्यान में रख लीजिए या याद कर लीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा यहाँ पे हम लोग को क्या पुट कर देना है, सेक और टेन के जगह पे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जैसे जो रिलेशन वाला रहेगा। अब जैसे यहाँ पे कॉस्ट और कॉसेक होता, तो कॉट कॉसेक होता तो उसके समय हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं 1 के लिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, बस वो वाला टर्म बचा। मतलब दोनों टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को यही काम करना होगा। अब बस इसको अब देखिए, अब सॉल्व करना कितना आसान हो गया। देखिएगा ये हमारा ऊपर में हम क्या छोड़ दिए, टेन ए प्लस सेक ए माइनस माइनस छोड़ दिए। अच्छा ये देखिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, इंटू लिख सकते हैं सेक ए माइनस टेन ए, ये हम लोग यूज कर दिए। चलिए, और बटा में अपने पास क्या बच गया, बटे में टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग देखें, ये टेन ए प्लस सेक ए है और यहाँ भी टेन ए प्लस सेक ए है ना, तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। यानी अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे टेन ए प्लस सेक ए को क्या किए, कॉमन निकाल दिए, टेन ए प्लस सेक ए को क्या किए, कॉमन निकाल दिए। तो कॉमन निकाल दें तो अपने पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस सेक ए माइनस टेन ए, ये बच जाएगा हम लोग का। और डिवाइड में क्या बचेगा, डिवाइड में है टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, ये बच जाएगा अपना, है ना, टेन ए प्लस सेक ए इंटू 1। ठीक है, इसको हम लोग एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं, ऐसे हम लोग वहीं पे कर सकते थे लेकिन हम 1 बाय 1 स्टेप कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। देखिएगा इसको हम लोग टेन ए प्लस सेक ए इसको कर दिए, टेन ए प्लस सेक ए छोड़ दिए इंटू, देखिएगा 1 माइनस सेक ए प्लस टेन ए, ये हो जाएगा क्या, यानी माइनस वाले टर्म को हम लोग अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए। अब नीचे बच गया टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, है ना, ये बच गया। अब देखिएगा ये टर्म इससे कट जाएगा, क्या कट जाएगा, दोनों सेम है, कट गया ना। अब अपने पास क्या बच गया, अब अपने पास बच गया क्या, टेन ए प्लस सेक ए, टेन ए प्लस सेक ए बच गया। अब हम लोग फिर इसको क्या कर सकते हैं, देखिएगा टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। चलिए बाटा पर का जोड़ कर दीजिएगा, इसको बाटा पर का जोड़ कर दे तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। चलिए देखिएगा ये RHS आ गया, यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, तो ये है हम लोग का क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। ठीक है, बहुत एफर्ट है, लगा रहे हैं हम अपना, आप लोग बस थोड़ा सा मेहनत करते चलिए और ये क्वेश्चन आप लोग बनाते चलिए। अब ऐसे ट्रिगो का ये सब जो भी क्वेश्चन होगा वो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो मैंने आपको बताया था कि
आपको इस पे कैसा क्वेश्चन मिलेगा, जैसे क्या हो गया, tan a प्लस a माइनस 1 है, tan a माइनस a प्लस 1 है, 1 प्लस sin a बटा cos a है। हम क्या बोले थे कि यहाँ पे आपको cot और cos a के टर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो cot और cos a के टर्म में भी आएगा ना, तो इसी टाइप का बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, cot cos a के तो रहेगा ही, ये जो 1 के लिए हम लोग यहाँ पे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर यूज किए, वहां पे क्या हो जाएगा, cos a स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा यूज हो जाएगा, और बाद बाकी जिस तरह हम लोग इसको सोल्व किए वैसे ही वो भी सोल्व होगा। तो एक टाइप इसमें ये मिलता है। ठीक है, अब एक और आपको बताते हैं, एक तो हो गया tan cot वाले के टर्म में, tan और cot के टर्म में, ये था हमारे पास tan और cot के टर्म में, और मतलब ये tan और sec हो गया। एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा cot और cosec वाला। अब हम लोग देखते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमको sin cosec cos का मिल जाए तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं थोड़ा इस पे। क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस cos x प्लस sin x, 1 प्लस cos x प्लस sin x। ठीक है, चलिएगा अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे में क्वेश्चन दिया 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x और माइनस sin x। ठीक है, और ये प्रूव करना इज इक्वल टू, प्रूव करना है cos x बटा 1 माइनस sin x, cos x बटा 1 माइनस sin x। ठीक है, चलिएगा, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो जब भी इस टाइप का जब हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा तो अब यहाँ पे अब हम क्या तोड़ सकते हैं, तोड़ने के लिए तो कुछ अब है नहीं, तो जहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में अब हम लोग रेशनलाइज करते हैं। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने का तो तरीका पता ही होगा कि जैसे हम लोग एक साइन को चेंज करना जानते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने का मतलब, अब जैसे मान लीजिए कि अपने पास क्वेश्चन क्या था, यानी LHS, LHS बराबर देखे क्या है, 1 प्लस cos x प्लस sin x है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x माइनस sin x है। तो अगर हम रेशनलाइज का बात करें, देखिएगा, तो रेशनलाइज का बात करें तो ऊपर में ये वाला टर्म देखिए और नीचे का ये वाला टर्म, और इस टर्म को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखें तो ऊपर का ये दोनों टर्म देखिएगा सेम सेम दिख रहा है ना, मतलब साइन भी सेम है, बदल क्या रहा है, यहाँ पे प्लस साइन एक्स है और इधर पे माइनस साइन एक्स है। ठीक है, माइनस साइन एक्स है। हम इसको अब रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, अब इसको हम लोग 1 प्लस कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स है यहाँ पे ऊपर नीचे में, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई फिर से 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। ये कहानी हो गया, नीचे में हो गया ना। यानी अगर हम अब नीचे वाला देखिएगा, एक तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स हो ही गया, 1 प्लस कॉस एक्स ये हो गया, यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो गया और यहाँ पे प्लस साइन एक्स हो गया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का टर्म फिर यहाँ पे आगे मतलब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। किसका फॉर्मूला होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। चलिए, तो अब हम यही वाला यूज कर देंगे। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर में देखें तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दोनों सेम है, यानी ये हो गया ऊपर में 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और नीचे में देखें तो नीचे में हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स।
ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला। अब इसको हम लोग सोल्व करें तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो देखिएगा तो यहाँ पे a स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab यानी 2 cos x प्लस 2bc यानी 2 sin x इंटू cos x प्लस 2ca मतलब 2 sin x। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बटा में देखिएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे देखिएगा थोड़ा ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का वैल्यू क्या होता है 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो अब अपने पास देखिएगा क्या हो गया 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos x प्लस 2 sin x इंटू cos x प्लस 2 sin x। ये हो गया ना। अब यहां देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है 1 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है cos x स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, और एक cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे ऑलरेडी है तो कितना हो गया cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स हो गया। यानी अब नीचे हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos एक्स। ठीक है, अब ऊपर से अगर हम देखें तो ऊपर से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ऊपर से क्या निकाल सकते हैं 2 कॉमन, तो 2 कॉमन निकाल दीजिए तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x इंटू cos x प्लस sin x, ये हो जाएगा। नीचे में भी हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं 2। अब दोनों में देखिएगा एक में cos स्क्वायर एक्स है एक cos एक्स है, तो हम लोग cos x को कॉमन निकाल दें तो बच जाएगा अपने पास cos x प्लस 1। तो यहाँ देखिए 2 से 2 तक कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा अब अपने पास इसको हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 1 को या इसको रहने दीजिए 1 प्लस cos x को हम लोग एक जगह कर देते हैं, 1 प्लस cos x को हम लोग एक जगह कर दिए प्लस। अब इस दोनों में देखिएगा दोनों में से हम लोग sin x को कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल दिए तो क्या बच जाएगा cos x प्लस 1, ये बच जाएगा। नीचे में देखिएगा क्या हो गया, नीचे में cos x इंटू cos x प्लस 1, ये हो जाएगा। देखिएगा ये 1 प्लस एक्स और cos x प्लस 1 दोनों सेम ही है, तो अब हम लोग क्या है कि दोनों में से यहाँ पे 1 प्लस cos x को क्या किए कॉमन निकाल दिए तो बच गया अपने पास 1 प्लस sin x, तो 1 प्लस sin x और नीचे में बच गया cos x इंटू 1 प्लस cos x। ये हम लोग cos x प्लस 1 को 1 प्लस cos x लिख सकते हैं। अब इसको देखिए इसको अब कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए तो कटाने के बाद अब अपने पास क्या बच जाएगा, अपने पास बच जाएगा 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x, 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x। लेकिन देखिए तो अपने को हम लोग को प्रूव क्या करना था, cos x अपॉन 1 माइनस sin x प्रूव करना है हम लोग को cos x अपॉन
1 माइनस साइन एक्स। तो ये तो काम हुआ नहीं, अब और इसको फिर से सोल्व करना होगा। हमको चाहिए था 1 माइनस कितना कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स था शायद, प्रूव करना। हाँ 1 माइनस साइन एक्स। चलिए इसको अब हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं थोड़ा सा फिर से। और 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको फिर से हम लोग करते हैं 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद देखें अब क्या करें, इसको सोल्व किया जाए। तो इसको सोल्व करने पे कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी ऊपर में देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे में हो जाएगा कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ये हो गया ना। चलिएगा अब ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया और बच क्या गया, कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये था हम लोग का सॉल्यूशन। तो आप देखें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन, कुछ नहीं था, सिर्फ हम लोग क्या किए, क्वेश्चन पे हम आप लोग को लाते हैं। देखिएगा यही ना क्वेश्चन था, हम लोग इसको रेशनलाइज किए ऊपर नीचे, है ना। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, इसको सोल्व किए, नीचे वाले को भी तोड़ दिए, है ना, जोड़े, सिर्फ कैलकुलेशन था, जोड़ करते गए, कटा दिए, यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स, फिर इसको हम लोग सोल्व किए, यहाँ पे फाइनली हमको आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन। अभी तक हम लोग लगभग कितना क्वेश्चन किए, 2 2 4, 4 क्वेश्चन किए, है ना, 4 क्वेश्चन किए। चलिए तो एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। आइएगा अब थोड़ा सा हटके करते हैं क्वेश्चन, मतलब ये तो हो गया अपना। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c, prove that a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू, हम लोग को प्रूव करना है, इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में सी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है। क्या करना है, क्वेश्चन के हाथ देख लीजिए फिर से एक बार कि a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी है। प्रूव करना है कि a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चलिए ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखें तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c दिया हुआ है, हम इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 1 मान लिए। लेट a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू, हम लोग मान लेते हैं x, इसको हम लोग मान लिए 2, यानी हम लोग x किसको माने, इस वाले टर्म को, जो प्रूव करना हम लोग को, इतना प्रूव करना ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर,
तो हम लोग उसको मान लेते हैं, कुछ मान लिए, तो क्या मान लिए, x, ये x मान लिए। अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड करते हैं। क्या किए, स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम यहां पे देखिएगा, इसको हम स्क्वायर करते हैं, चाहे एक लाइन स्टेप बढ़ा ही दीजिए, इसका मतलब हो गया a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। अब प्लस देखिएगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, मतलब स्क्वायरिंग एंड एडिंग दोनों को हम जोड़ दिए, मतलब स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। तो अब हम इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिएगा। यहाँ पे अगर इसको सोल्व करें, इसको सोल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो गया। चलिए प्लस, अब यहां पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया अपने पास। अब देखिएगा यहाँ पे 2ab प्लस में है, इसको कटा सकते हैं 2ab माइनस वाले टर्म से, यानी एक प्लस में था और एक माइनस में था, वो तो अपना कट गया है ना, कट गया। अब अपने पास क्या बच गया, देखिएगा अब अपने पास बच गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए वाले टर्म को एक साथ कर देते हैं, ए वाले टर्म को एक साथ कर दिए, तो ए वाले टर्म को एक साथ करें तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया मान लीजिए दोनों में से, तो बच गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये बच गया। चलेगा, फिर अब हम क्या करते हैं, ये बी वाले टर्म को एक साथ करते हैं, फिर क्या किए, बी वाले टर्म को एक साथ करते हैं, तो बी वाले टर्म को एक साथ किए तो बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और बच गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो गया, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1, यानी अपने पास बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही बच गया ना, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, एक्स के जगह पे क्या लिख दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहां से देखिएगा एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो गया, ये इसलिए हो गया कि हम जैसे ए स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट पड़ेगा, है ना,
तो जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू देता है। अब देखिएगा ये करने से अब हमको क्या मिला, अब यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, तो x हम किसको माने थे, देखिएगा तो x किसको माने थे, x a sin थीटा प्लस b cos थीटा को हम क्या माने हैं x, और प्रूफ भी तो उसी का वैल्यू करना था ना कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये जब हमारे पास x है तो x आ गया, ये वैल्यू हमको मिल गया। चलिए तो x की जगह पे क्या था, x की जगह पे है a sin थीटा, a sin थीटा, सॉरी x है ना, a sin थीटा, ठीक है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। प्रूफ हो गया, यही क्वेश्चन था। कुछ हम लोग किए, कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग इतना किए कि दोनों टर्म दिया हुआ था, एक को मान लिए, दोनों को स्क्वायर ऐड कर दिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किए, और ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग को इस टाइप का करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस टाइप को आप लोग को हम करा रहे हैं, जो देखते हैं कि आप लोग कितना समझ पाए। चलिएगा, ये तो हमको लग रहा है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आइएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा is equal to m and a sin थीटा minus b cos थीटा is equal to n, then so that a square plus b square is equal to m square plus n square। ठीक है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिएगा, हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि a चलिएगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, एंड दिया हुआ है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n दिया हुआ है। दूसरा, हमको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकालना है, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि हमको इसका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ना है, मतलब जो पहले वाला में किया था ना वही काम। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग 1 and 2 एंड एडिंग, मतलब दोनों को हम लोग स्क्वायर करते हैं और फिर ऐड करते हैं। तो मतलब स्क्वायर करके ऐड करना, इसका मतलब क्या हो गया कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। चलिएगा, अब हम लोग इसको स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी हमारा ये वाला टर्म टूट गया। फिर आते हैं हम इस पे, a माइनस बी का तोड़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab क्या हो गया, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर।
यानी दोनों को हम लोग जोड़ स्क्वायर करके जोड़ दिए। तो यहां देखिएगा ये प्लस वाला ये माइनस वाले टर्म को कट कर दिया। तो अब अपने पास क्या बच गया, अपने पास बच गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब हमको क्या करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर वाले को एक साथ करते हैं, तो कर दे ए स्क्वायर वाले को एक साथ, तब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन निकल गया और इधर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही देखिएगा बी वाले टर्म को एक साथ करते हैं, बी वाले टर्म को एक साथ, तो बी स्क्वायर निकल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ये देखिएगा ये वाला वैल्यू कितना हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 ही होता है ना, सिंपल सी बात है 1 होता है। अब ये कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये था हम लोग का, आज हम लोग किए 5 या 6 क्वेश्चन किए टोटल, ठीक है। तो आज जैसे हमने बोला था कि आज हम लोग का किस चीज का क्लास था, सिर्फ क्वेश्चन का, तो आज हम लोग का सेशन क्वेश्चन करा और हम लोगों ने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं। अब आपका काम है कि आप इस चैप्टर को, है ना, इस चैप्टर से आगे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, किसी भी बुक से बनाइए, ठीक है। और जो भी आपको दिक्कत हो, आप हमारे जो हम बोले थे आपको कि व्हाट्सएप का लिंक या इसमें आप इस वीडियो पे कमेंट पे जाके आप क्वेश्चन अपना बोल सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी आप लोग को दिक्कत हो ये क्वेश्चन कीजिएगा और नीचे जो है अपना जो भी दिक्कत है उसको आप लोग क्वेश्चन के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखे थे, बोले थे आप लोग को कि सब क्या कीजिएगा कि जो क्वेश्चन में जो भी दिक्कत होगा उसके लिए नीचे जो व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे जाके आप क्या कीजिएगा, ऐड हो जाइएगा। अब जो भी क्वेश्चन में आपको बनाने में दिक्कत हो रहा है, जो भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है, आप वहां व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज दीजिए या वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम बोल रहे थे कि जो भी दिक्कत हो आप वहां पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो अभी भी अगर जो लोग नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाए हैं वो इस चैनल को पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर उसके बाद आप नीचे जो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का उस लिंक से जुड़ जाइए और आप प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा तो वहां पे आपको मतलब 2 फायदे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे तो हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, वहां भी ऑनलाइन क्लासेज आपको फ्री में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे एक मटेरियल भी आपको मिलने लगेगा, हर चैप्टर का आपको मटेरियल मिलने लगेगा, क्वेश्चन वगैरह सब मिलने लगेगा। फिर टेस्ट सीरीज जो है आपको फ्री में एक टेस्ट सीरीज भी मिलने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप वहां पे भी जाइए, ऐप पे जाके इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे, अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब आगे जो है आइडेंटिटी के लिए पढ़ेंगे, है ना, उसमें कुछ एंगल, सम स्पेशल टाइप ऑफ एंगल पढ़ेंगे, एलाइड एंगल पढ़ेंगे। एलाइड एंगल का मतलब समझते हैं ना, जैसे कि 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस, जैसे आप देखते होंगे कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, है ना, इस सब को हम लोग बोलते हैं एलाइड एंगल, ठीक है। तो हम लोग जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग एलाइड एंगल पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आप बस कहीं नहीं जाए, बने रहेंगे पढ़ो चैनल के साथ, ठीक है, प्रिय सर के साथ बने रहिए और फिर हम लोग देखिए कैसे सारे मैथ को हम लोग सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे करके सारे चैप्टर वाइज चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद। फिर लेकिन मिलते हैं अगले क्लास में।